नमस्कार दोस्तों। लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जब डॉक्टर उन्हें डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ भेजता है तो उनके अंदर एक टेंशन बना रहता है कि हम एमआरआई कराएं या सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। या किसी कंडीशन में किसी को चोट लग जाता है और ऐसी जगह चोट लग जाता है जहाँ ब्लीडिंग की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है, जैसे सर में लग गया। तो उस कंडीशन में डॉक्टर अक्सर कह देता है कि आप जाकर सीटी स्कैन करा लो या फिर एमआरआई करा लो। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो में गहराई से समझते हैं कि किन लोगों को एमआरआई कराना चाहिए और किन लोगों को सीटी स्कैन कराना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि कभी न कभी आपके अपने ने इस चीज़ को जरूर देखा होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीटी स्कैन और एमआरआई के अलावा भी और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ चुकी हैं, जो कम रेडिएशन और ज़्यादा सटीक रिजल्ट मार्केट में दे रही हैं, जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर हैं और हमारे मेडिकल फील्ड को काफ़ी रिवॉल्यूशन में ला रही हैं। देखिए, जब एक रजिस्टर्ड डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एडवाइस करता है तो कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने हमें एमआरआई क्यों नहीं कराया, जबकि एमआरआई इससे बेटर होता है। उन्हें तो यही मालूम है। और तो और कुछ लोग जानबूझकर सीटी स्कैन की जगह एमआरआई करा लेते हैं लोगों को कहने पर, होशियारी में, क्योंकि उन्हें एमआरआई यही मालूम है कि एमआरआई इज बेस्ट, जो कि बहुत घातक और बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको वही सजेस्ट करेगा जो उस कंडीशन में आपको करवाना चाहिए। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीटी स्कैन के बारे में जानते हैं कि सीटी स्कैन होता क्या है। सीटी स्कैन एक एक्सरे बेस पर डिपेंड होता है, जैसा कि एक्सरे होता है। जैसा कि आप चेस्ट का एक्सरे कराने जाते हैं या हाथ पैर बॉडी में कहीं भी एक्सरे कराने जाते हैं, उसमें एक ब्लैक रंग की फिल्म मिलती है। सीटी स्कैन में दो तरह की ब्लैक रंग की इमेज मिलती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ज़्यादातर इसमें इसी तरीके की दी जाती है। सीटी स्कैन शरीर को इमेज करने के काम में लिया जाता है। यह अलग बात होती है कि सीटी स्कैन एक्सरे के कंपैरिजन में थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करता है और हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है। अब देखिए, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई मैग्नेट पर आधारित आर्टिफिशियल मैग्नेट का उपयोग करता है विथ हाई इलेक्ट्रिसिटी। यह बहुत ज़्यादा पावर होता है। यह 25 किलोवाट से लेकर 70 टू 80 किलोवाट तक चला जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ जो छोटा जनरेटर होता है वो 7 केवीए का होता है। ऐसा तकरीबन 8 से 10 जनरेटर का जितना पावर लेकर तब उसकी मैग्नेटिक इंटरफेस स्टार्ट होती है। सरल भाषा में समझिए, आप किसी चीज़ को 500 मीटर से देख रहे हैं तो वो होता है सीटी स्कैन, और आप उसी चीज़ को 50 मीटर की दूरी से देख रहे हैं तो वो होता है एमआरआई। यानी हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि एमआरआई में जो इमेज हमें दिखता है वो अधिक क्लियर दिखता है। एमआरआई सीटी स्कैन की तुलना में अच्छी इमेज और बारीकियों से जानकारी देता है, लेकिन इसके अलावा सीटी स्कैन के कुछ अपने अलग फायदे हैं। ऐसा नहीं कि सीटी स्कैन आज के टाइम चल रहा है, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो बिल्कुल यूजलेस टेक्नोलॉजी है, पैसा बर्बाद है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बहुत अच्छे कारण हैं। देखिए, सीटी स्कैन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाता है। इसकी हार्डली प्रक्रिया आपको 2 से 3 या 4-5 मिनट तक की होती है। यानी अगर कोई पेशेंट छटपटा रहा है या बहुत क्रिटिकल केस में है जहाँ पर हमें मिनट काउंटिंग भारी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन काफ़ी जल्दी हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है जिसमें हमें यह देखना होता है कि ब्रेन में कहाँ तक या किस लेवल तक डैमेज हुआ है, इसमें कोई ब्लड वगैरह तो कुछ नहीं जमा हुआ है। उस कंडीशन में एमआरआई 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का भी समय ले लेता है, लेकिन सीटी स्कैन वही चुटकी बजाते ही आपका परफॉर्म हो जाता है। ये इसका पहला एडवांटेज होता है। एमआरआई की तुलना में सीटी स्कैन 20 से 30 केवीए तक की पावर ड्रॉन में ही ऑपरेट ईजिली हो जाता है। एमआरआई स्कैन का जो रूम आप देखेंगे उसके बाहर अक्सर लिखा होता है 1.5T, यानी वो काफ़ी डेंस होता है। मरीज उसमें जाने से घबराते हैं और इसका एवरेज ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक का होता है। वहीं सीटी स्कैन एक हल्के ओपन इन्वायरमेंट में होता है। अगर किसी ने सीटी स्कैन कराया होगा तो उतना डेंस माहौल वहाँ का नहीं होता है। इसीलिए एमआरआई करवाते वक्त कभी मरीज जो है घबरा जाते हैं या फिर कभी कभी एग्जामिनेशन रूम से वो बाहर भागने लगते हैं, जैसे मरीज को लिटाया जाता है। कभी ऐसी कंडीशन पड़ जाती है कि एमआरआई स्कैन में ब्लड और कैल्शियम के बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि
उसमें वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और तब डॉक्टर क्या करते हैं, एमआरआई के बाद पुनः सीटी स्कैन करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कन्फ्यूजन होता है कि ब्लड क्लॉटिंग है या कैल्शियम जमा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एमआरआई क्या करता है। यह मैग्नेट बेस पर ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकालता है। अगर किसी मरीज को रेगुलरली एमआरआई या सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एमआरआई अधिक प्रेफर करता है। एमआरआई सीटी स्कैन की तुलना में अधिक बारीकियों से चीज़ों को देख सकता है। इसके कई सीक्वेंस होते हैं, जैसे T1, T2, डेंसिटी प्लेयर, फोटोन डेंसिटी, यानी ब्रेन के भीतर जो विजन वो अच्छे से कैप्चर करता है और उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। काफ़ी हद तक आप बता सकते हैं कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है। एमआरआई 3 से 5,000 8,000 के बीच में होता है, वहीं सीटी स्कैन 1,000 2,000 और 3,000 के बीच में क्लियरली हो जाता है, क्योंकि एमआरआई की मशीन काफ़ी महंगी आती है। अब सवाल यह होता है, क्या इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दूं कि इन दोनों से भी बेहतर टेक्नोलॉजी बड़े सिटीज़ में अवेलेबल है और अभी कुछ रिसर्च में चल रही हैं, जैसे फोटोन काउंटिंग यानी पीसीसीटी स्कैन। यह जो सीटी स्कैन परंपरागत तरीके से मार्केट में है, इससे काफ़ी बढ़िया इमेज और कम रेडिएशन वाला स्कैन है। हार्ट डिजीज, कैंसर, और इसमें एक रिवोल्यूशनरी क्रांति ये मशीन ला रही है, एआई पावर एमआरआई सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम सीटी स्कैन और एमआरआई की जो रिपोर्टिंग होती है उसको और सटीकली हम मैनेज करते हैं। काफ़ी छोटे ट्यूमर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम जल्दी से पता लगा देते हैं। पेट एमआरआई ये बिल्कुल लेटेस्ट माना जाता है। यह पेट एमआरआई और स्कैन के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। यह ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शुरुआती स्टेज तक को पहचानने में यह मददगार करता है। काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में होता है। इसमें रेडिएशन काफ़ी कम निकलता है और इमेज काफ़ी अच्छी होती है। अगला होता है 7 टेस्ला एमआरआई स्कैनर। यह जो एमआरआई मशीन होता है उससे बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड से 1.5 लाख गुना अधिक पावरफुल मैग्नेट यह ड्रॉ करता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे एल्जाइमर और माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी बॉडी में ट्यूमर वगैरह कहीं डिटेक्ट करने के अर्ली स्टेज में ये बहुत बढ़िया मशीन है। अभी यह तकनीक केवल बड़े अस्पताल या रिसर्च सेंटर में ही अवेलेबल है। क्वांटम डॉट इमेजिंग यह अति उन्नत यानी इससे भी एक स्टेप ऊपर मशीन है। अभी यह रिसर्च फेज में है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज में ही अभी अवेलेबल है। लेकिन यह कैंसर, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को नैनो मिलीमीटर स्कैन पर आप ऐसे समझिए कि वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। एमआरआई या सीटी स्कैन की तुलना में सटीक रिजल्ट देने में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो आने वाले समय में हम यह कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस को बदलने की काबिलियत रखते हैं। आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में और जानकारी हो। लेकिन एक बात, आप सब्सक्राइब किए बिना कतई न जाएं। ऐसी रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।